नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शहर के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने सोमवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराया कि 4 नवंबर को उनके कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम में फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का पेपर था और जब हम सभी छात्र पेपर देने बैठे तो कॉलेज प्रशासन द्वारा हमें कंप्यूटर एवं डिजिट अवेयरनेस का पेपर दिलाया गया, जबकि एडमिशन लेते समय हमारे फीस चालान पर फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन लिखा था और टाइम टेबल में भी फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन ही था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कंप्यूटर का प्रश्न पत्र दे दिया गया, जिस पर हमने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत करने पर हमें 25 नंबर देने का प्रलोभन दिया गया। छात्रों ने जिला प्रशासन से कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में 4 नवंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों ने परीक्षा का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था। मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के सामने समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। आज छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं मामले में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पीसी यादव का कहना है कि कॉलेज की वेबसाइट पर सब्जेक्ट अपडेट नहीं हो सका, लेकिन 17 जुलाई से रेगुलर क्लासेस चल रही थी और सभी छात्र छात्राओं को यह बताया गया कि एग्जाम कंप्यूटर क्लास नहीं की है और उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कॉलेज में नकल विहीन परीक्षा होने से ये छात्र परेशान है। विरोध करने पर 5 से 7 छात्रों ने, जिसमें कुछ बाहरी और पीजी के छात्र भी शामिल थे, कहा कि मामला वीडियो के आधार पर चिन्हित कर हंगामा करने वाले छात्रों पर भी कार्रवाई होगी। क्या मामला है? हम लोगों को मामला सर यही है कि हम लोग 4 तारीख को पेपर देने के गए 3:15 पे और 4 बजे तक का पेपर था हम लोगों का। जब पेपर में बैठे पेपर देने के लिए तो हम लोग को जब प्रश्न पत्र आया तो कंप्यूटर का मिला था, जबकि हम लोगों का जब एडमिशन करवाया था तो हमारा सब्जेक्ट उसमें कॉलेज द्वारा फूड और हाइजीन का लिया गया था। फिर इसके बाद जब हम लोग उसकी तैयारी फूड और हाइजीन की करके गए थे और पेपर हम लोगों का आया कंप्यूटर का। इसके बाद जब हम इसके बारे में पूछे कि सर ये कैसा है, मतलब पेपर हम लोगों का कुछ और आया है, तो फिर इसके बाद का हमसे मतलब नहीं जाएगी। प्राचार्य जी से बात करी, प्राचार्य जी के पास हम लोग अपनी शिकायत को लेके गए। पहली बात उनका दुर्व्यवहार हमसे कि तुरंत भाग जाओ यहाँ से, तुरंत उल्टा सीधा बोले पटांग अथवा। फिर इसके बाद हम जब सर पूछे सर हमारी अगर हम अपनी समस्याओं को आपके पास नहीं लेके आएंगे तो किसके पास लेके जाएंगे, तो बोले कि फूड और हाइजीन को कंप्यूटर करते, तुमको इतनी नॉलेज नहीं है और इसके आप लोगों को विश्वास नहीं है तो उनके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वॉइस रिकॉर्डर लगी है, इसकी जानकारी उनके ऑफिस से मिल सकती है आपको। और इसके बाद हम लोग जब थोड़ा सा उग्र हुए सारे छात्र, तो इसके बाद उन्होंने 25 नंबर का हमें लुभावना दिया कि तुम लोग पेपर दो या मत दो, तुम लोग पास कर दिया जाएगा, 25 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद जब थोड़े से और बच्चे एक्टिव होने लगे तो फिर बच्चों को क्लासरूम में जाने के बाद उनको धमकी देने लगे कि तुम लोग पेपर दो, नहीं तो तुम लोग को किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगवा देंगे। फिर जो निम्न परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो दब गए और जो जबरन उनको पेपर दिलवाया गया। और इस चीज़ का हम लोग को पूरे पास साक्ष्य है कि पेपर एडमिशन कुछ में हुआ है, कुछ एडमिशन हुआ, सब्जेक्ट कुछ है और पेपर कुछ दिलवाया गया जबरदस्ती हमसे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्राचार्य जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसके जितनी भी मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए उतनी हो और इसको पूरी तरह तक मतलब सच्चाई की जांच की जाए कि मतलब क्यों कितना सच बोल रहा है इसने। प्राचार्य का भी कहना है कि आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते थे, जो बच्चे करते थे उनको जानकारी थी कि रेगुलर क्लास अगर चलवाए हो, अगर जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है अगर उसका क्लास जिन्होंने उसमें एडमिशन लिया जिस सब्जेक्ट में उसका क्लास अगर चलवाए हो, अगर हमने नहीं किया हो तो हम अपना मानते हैं, हमको वहाँ से रिस्ट्रिकेट कर दे, हम मानते हैं। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रिकेट होने के लिए मैं करवा रहा हूँ। फूड और हाइजीन हमारे लिखा है, मैं उसकी तैयारी करने वाला हूँ। चलान अगर 1 मिनट रुक जाइए, चलान हमको दिखा रहे हैं आपको 1 मिनट। डिपार्टमेंट में नहीं है। 3000 5th सेमेस्टर में BA BSc BCom मिला के 3000 से प्लस बच्चे हैं, सबकी प्रॉब्लम यही है। ऐसे ही 1st सेमेस्टर में BCom में जब योगा और कंप्यूटर में किया गया तो सारे बच्चों का रिजल्ट में खाली एब्सेंट लगा, अभी वो सही नहीं हो पाया है। यानी कि जब से ये शुरू हो गया है सेमेस्टर सिस्टम, तब से जो है ये मिड टर्म परीक्षा बीच में परीक्षा से पहले जो है कि लड़के क्या क्लास में पढ़ रहे हैं, कितना उनकी तैयारी है, इसकी जो परीक्षा होती है। तो ये उनके जो मूल विषय होते हैं उसके साथ जो है एक अनिवार्य विषय कोर्स भी होता है जो हर सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ाया जाता है।
कॉलेज की तरफ से थोड़ा सा ये हुआ है कि वो हमारी वेबसाइट पर वो अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि हर 6 सेमेस्टर का 6 अलग अलग पेपर है और ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वही उस वेबसाइट पर अभी दिख रहा है। तो अधिकांश जो बच्चे हमारे चूँकि 17 जुलाई से क्लासेस चल रहे हैं, काफ़ी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं और अनिवार्य पेपर का भी क्लास चल रहा है। कंप्यूटर इस 5वें सेमेस्टर में कंप्यूटर का है, उसका प्रैक्टिकल भी जो कुछ हमारे लैब में हो रहा है। टीचर उसको अपना पढ़वा रहे हैं, बच्चों का असाइनमेंट ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कल उसी का जो है एग्ज़ाम था अनिवार्य पेपर का और जो है लगभग जो है 11:30 बच्चे कल एग्ज़ाम में बैठे और वो अब क्लास किए थे, उनको सब जानकारी थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन ये कुछ लड़के जो कभी क्लास करने नहीं आते हैं, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वो अपने फीस चालान पर उस फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को देख करके वो आपत्ति के और विरोध के, नारेबाजी भी के, लड़कों को उकसाने का प्रयास किए कि परीक्षा का बहिष्कार करें। लेकिन लड़के ने समझदारी, सभी छात्र छात्राओं ने समझदारी दिखाया और किसी ने उनके बातों में नहीं आया और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना परीक्षा दिए। और ये अपना इस प्रकार से मीडिया में इस प्रकार की बयानबाजी तो किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद भी फिर हम ये कह रहे हैं, अगर ये किसी छात्र को या और छात्रों को जो कल परीक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको एक मौका फिर हम देंगे, उनकी परीक्षा होगी। जो कल आए थे परीक्षा नहीं दिए, किसी के बहकावे में, उकसावे में, उनको भी मौका दिया जाएगा। परीक्षा के बाद फिर उनके लिए भी हम कोई डेट निर्धारित करेंगे। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।